Today we are going to continue our chapter Nationalism in India. पिछले लेक्चर में हमने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसकी स्टार्टिंग को, उसकी एमर्जिंग को देखा था कि कैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एमर्ज हो रही थी। उसके बाद में हमने पढ़ा कि स्वराज पार्टी क्या थी, साइमन कमीशन क्या थी और पूर्ण स्वराज के टॉपिक को भी कवर किया। आज हम पढ़ेंगे साल्ट मार्च के बारे में, जो सोल्ट मार्च था, और उसी के साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। ये दोनों जो सोल्ट मार्च है और उसी के साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये दोनों आपस में रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे कि दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। तो गांधी जी chose salt as the medium for protesting against the British rule, as salt was something consumed by rich and poor alike, and it was one of the most essential item of food. अब क्या हुआ कि गांधी जी ने मूवमेंट शुरू की और उसमें मीडियम यानी कि किस चीज़ को हथियार बनाया, साल्ट को अपना हथियार बनाया। जो नमक होता है उसको एक मीडियम बनाया जिसके सहारे से उन्होंने मूवमेंट यानी कि प्रोटेस्टिंग शुरू कर दी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब उन्होंने साल्ट को ही क्यों यूज़ किया? उन्होंने साल्ट को यूज़ किया क्योंकि एक तो ये रिच एंड पुअर दोनों के लिए एक इसेंशियल थिंग थी। अब रिच एंड पुअर के लिए इसेंशियल थी, इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि एक एकता की भावना क्रिएट की जाए। जो रिच एंड पुअर पीपल हैं इनमें यूनिटी लाई जाए ताकि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो एक मास मूवमेंट क्रिएट हो सके। उसी के बाद में जो साल्ट को चूज़ करने का दूसरा रीज़न था कि ये एक इसेंशियल फूड आइटम है जिस पे कि टैक्स लगा करता था। यानी कि जो सोल्ट था उस पे टैक्स लगाया करते थे ब्रिटिशर्स, और ये इतना ज़्यादा इसेंशियल फूड आइटम है फिर भी इस पर टैक्स देना पड़ता था। इसके खिलाफ भी ये मूवमेंट थी, जो साल्ट मार्च की मूवमेंट थी ये इसके खिलाफ थी कि टैक्स को हटाया जाए साल्ट पे से। तो जो साल्ट मार्च था उसके लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी क्रिएट होता है कि साल्ट मार्च इज़ ऑल्सो नोन एज डांडी मार्च। अब साल्ट मार्च को डांडी मार्च भी कहा जाता है। ये हमारे न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के तौर पर क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन। उसके बाद में ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी सेंट ए लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स रेंजिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट्स टू पीजेंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द डिमांड वॉज द एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स। अब इसमें क्या हुआ कि ऑन 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वाइसरॉय, तब इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? इरविन थे, जो लॉर्ड इरविन थे, उनको 11 डिमांड्स लिख कर भेजी थी एक लेटर पे। उन 11 डिमांड्स को मानना था ब्रिटिशर्स को। अगर वो ब्रिटिशर्स उन 11 डिमांड को नहीं मानते तो गांधी जी ने कहा था कि या तो आप इन डिमांड्स को मानिए या फिर हम एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे आपके खिलाफ। अब ये डिमांड क्या थी? ये जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर पीजेंट्स थे उन सभी के बारे में सोच समझकर ये डिमांड्स क्रिएट की गई थी। तो अब इन्होंने 31 जनवरी 1930 को ये डिमांड्स भेजी थी लॉर्ड इरविन के पास में, और इन्होंने कहा था कि या तो आप 11 मार्च 1930 तक इन्हें कंप्लीट कीजिए, इन डिमांड्स को मानिए, वरना फिर हम 12 मार्च से एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे। और उसी के साथ में एक साल्ट मार्च की मूवमेंट भी शुरू की गई थी। तो 11 मार्च को उन्होंने फुलफ़िल नहीं की थी, उन्होंने इग्नोर कर दिया थी इस बात को। तो अब क्या हुआ कि 12 मार्च को शुरू किया गया था साल्ट मार्च। जो साल्ट मूवमेंट थी इसको, डांडी मार्च जो था, इसको 12 मार्च को शुरू किया गया था। अब ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है कि व्हेन वाज साल्ट मार्च क्रिएटेड, तो इट वाज 12 मार्च। तो इसमें आगे क्या लिख रखा है कि द गवर्नमेंट वॉज आस्क्ड टू एक्सेप्ट डिमांड्स 11 मार्च और एल्स फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। ये हमने पढ़ लिया कि उन्हें कहा गया था कि 11 मार्च तक हमारी डिमांड्स को मानो या फिर 12 मार्च से हम एक फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन को शुरू करेंगे। और 12 मार्च 1930 को ही साल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च को भी शुरू किया गया था। तो हम साल्ट मार्च के बारे में अब थोड़ा और जानेंगे कि साल्ट मार्च क्या था। तो मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट।
अब मैंने अभी कहा था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और साल्ट मार्च दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो जब साल्ट मार्च हुआ था तो इसने मार्क कर दी थी, यानी कि इसने एक इशारा दे दिया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की ओर भी, यानी कि साल्ट मार्च से शुरू हो गई थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स। अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च शुरू की और ये 78 अपने ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ में की गई थी। अब 78 वॉलेंटियर ही क्यों थे? क्योंकि इसमें क्या था कि गांधी जी बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते थे, उनकी जो चलने की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ जो 78 वॉलेंटियर जो हाई स्पीड में चल सकते हैं, मतलब कि गांधी जी के साथ साथ चल सकते हैं, उनको ही सेलेक्ट किया था इस साल्ट मार्च के लिए। अब इसमें क्या हुआ कि स्टार्टेड फ्रॉम महात्मा गांधी आश्रम साबरमती। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 78 मेंबर्स थे, वॉलेंटियर्स को लिया था साथ में, और कहाँ से शुरू हुई थी? आश्रम से हुई थी, साबरमती आश्रम से, गुजरात में। उसके बाद में कोस्टल टाउन की डांडी जो एक विलेज है वहाँ तक, एक टाउन है डांडी, वहाँ तक ये चली थी। जो साल्ट मार्च था वहाँ तक चला था, डांडी पे जाकर ये ख़त्म हुआ था वहाँ पर। और इसमें क्या था कि डिस्टेंस कवर किया था 240 माइल्स का, 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया था। 78 मेंबर्स थे और इनको 24 डेज लगे थे। स्टार्ट कब किया गया था? स्टार्ट किया गया था 12 मार्च 1930 को। उसके बाद में अब ये एंड कब की गई थी साल्ट मार्च? इट वॉज एंडेड ऑन 6 अप्रैल 1930। महात्मा गांधी रीच्ड डांडी विद थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर एंड सेरेमनली वायलेटेड द लॉ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय इट्स बॉइलिंग। अब क्या हुआ कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने डांडी पर पहुंचे थे। डांडी जो टाउन था, कोस्टल टाउन था गुजरात का, वहां पर पहुंचे और तब शुरू किया था उन्होंने 78 मेंबर्स के साथ, लेकिन तब थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर उनके साथ में थे। अब ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ कि 24 डेज लगे थे उनको इस जो साल्ट मार्च थी इनको पूरा करने में, जो 240 माइल्स कवर किया था, यानी कि ऑलमोस्ट 10 माइल्स वो डेली कवर करते थे। तो इसमें क्या हुआ कि 24 डेज में इन्होंने अपने इनके जो गांधी जी के जितने भी फॉलोवर्स थे उनको अपने साथ लेकर चलते और इनको सिविल डिसओबीडियंस के लिए बढ़ावा देते और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो आंदोलन जितने भी कर रहे थे उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहते थे। तो इसीलिए अब जब ये एंड होने वाली थी साल्ट मार्च, डांडी जो विलेज या फिर टाउन था, कोस्टल टाउन था डांडी, जो वहाँ तक पहुँचते ही वक्त क्या था कि थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर गांधी जी के उनके साथ में हो गए थे। क्या हुआ कि मैंने कहा था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और साल्ट मार्च आपस में रिलेटेड हैं, एक साथ चल रहे थे ये। तो जैसे ही 6 अप्रैल 1930 को साल्ट मार्च बंद हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस को शुरू कर दिया गया। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वैसे तो साल्ट मार्च भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का ही एक हिस्सा कह सकते हैं हम, तभी से शुरू था, लेकिन उसके बाद में साल्ट मार्च के बाद में और भी कुछ जो इफेक्ट्स आने लग गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। वो क्या थे कि एक तो मैन्युफैक्चर कर लिया था साल्ट को हमने। कैसे मैन्युफैक्चर किया था ये हमने अभी साल्ट मार्च में जाना कि बाय बॉइलिंग सी वाटर। अब सी वाटर को बॉईल करने से क्या हुआ कि हमने मैन्युफैक्चर कर लिया था, खुद से बना लिया था सोल्ट को। इसीलिए हमने जितने भी सोल्ट टैक्सेस थे उनको रद्द कर दिया था, खुद से ही ख़त्म कर दिया था और खुद से मैन्युफैक्चर कर लिया था सोल्ट को। उसके बाद में वी रिफ्यूज़ टू पे टैक्सेस। हमने जितने भी टैक्सेस थे उन्हें देने के लिए मना कर दिया था। हमने जितने भी टैक्सेस लागू थे विलेजेस में या फिर सिटीज़ में उनको बंद कर दिया था। उसके बाद में वॉयलेटेड फॉरेस्ट लॉज। अब क्या था कि ट्राइबल पेपर बेकार करने के लिए मजबूर हो गए थे, यानी कि उन्हें बंधुआ मजदूर बना लिया गया था। अब क्यों बने थे वो बंधुआ मजदूर? क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लगा दी थी, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ लगा दी गई थी। इसीलिए अब क्या हुआ कि उन फॉरेस्ट लॉज को भी ख़त्म कर दिया गया, वॉयलेट कर दिया गया था। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था कि इतने जो ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, साल्ट मार्च हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये जो प्रोटेस्ट और जो लॉज को ख़त्म कर रहे थे, जैसे कि टैक्स नहीं दे रहे थे और फॉरेस्ट लॉज को भी वॉयलेट किया गया था, तो इसके खिलाफ में जो रिएक्शन था गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो था कि मैनी लीडर वर अरेस्टेड लाइक अब्दुल जफर खान एंड महात्मा गांधी। अब इन लोगों को जैसे ही अरेस्ट कर लिया गया तो क्या हुआ कि प्रोटेस्ट होने लग गए इनके खिलाफ में। मासिस ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, यानी कि बहुत से पीपल एक साथ में प्रोटेस्ट करने लग गए थे कि रिलीज़ किया जाए अब्दुल जफ़र खान को और महात्मा गांधी को। अब इससे क्या हुआ कि प्रोटेस्ट होने लगे तो वॉयलेशन भी होने लग गया था साथ में। तो वॉयलेशन होता देख महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी कॉल ऑफ कर दिया था, विड्रॉ कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अब इसके बाद में एक संधि हुई थी गांधी और इरविन, जो लॉर्ड इरविन थे, इनके बीच में एक संधि हुई थी, यानी कि जिसका नेम रखा गया था गांधी इरविन पैक्ट। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गांधी इरविन पैक्ट वॉज द नेम ऑफ द पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। अब इसका गांधी इरविन पैक्ट हुआ कब था? ये 5 मार्च 1931 को ये संधि हुई थी। अब 5 मार्च 1931 में इस संधि में क्या था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए ऑफर दिया गया था महात्मा गांधी को। जैसे ही महात्मा गांधी ने सोल्ट लॉ को कॉल ऑफ कर दिया था, तो जो सोल्ट लॉ नहीं, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसको कॉल ऑफ कर दिया था, विड्रॉ कर दिया था, तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन जो वाइस रॉय थे उस टाइम इंडिया के, उन्होंने इनको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए ऑफ़र दिया था कि आप सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो होगी, टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट कब हुई थी? ये हमने पिछले लेक्चर में जाना कि जब डोमिनियन स्टेटस और फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस साइमन कमीशन के टाइम पे, जब इन दोनों का ऑप्शन दिया गया था कि डोमिनियन स्टेटस ले सकते हैं या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें दोनों पे मना कर दिया था जो रेडिकल जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने। अब क्या हुआ कि सेकंड राउंड टेबल हुआ कॉन्फ्रेंस को ऑफर जो मिला था महात्मा गांधी को, उसे एक्सेप्ट कर लिया महात्मा गांधी ने, और वो लंदन गए थे दिसंबर 1931 में। अब दिसंबर 1931 में जब वो लंदन गए तो उन्हें कुछ भी ऐसा हेल्प नहीं मिली थी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, और उन्हें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिली थी। अब सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिली तो जब वो वापस आए इंडिया में तो उन्होंने रीलॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब उन्होंने तो ख़त्म ही कर दिया था, एक बार के लिए विड्रॉ कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उन्होंने शुरू क्यों किया? क्योंकि उस टाइम जो ये ब्रिटिश पीपल थे, इन्होंने अपना राज वापस से हथिया लिया था, मतलब हर चीज़ों पे अपना राज वापस से पाने लग गए थे, हर एक पे अत्याचार करने लग गए थे। और उसी टाइम क्या था कि लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था, और उसी टाइम भगत सिंह को एग्जीक्यूट भी किया गया था, यानी कि भगत सिंह को फांसी लटकाई गई थी। अब इसी वजह से क्या था कि कुछ सवालों के घेरे में भी आए थे महात्मा गांधी कि इनकी वजह से जो भगत सिंह थे इनको एग्जीक्यूट किया गया था, वरना ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी भगत सिंह की रिलीज़ के लिए बात कर सकते थे और उनकी फांसी को टलवा सकते थे। इसीलिए कुछ गांधी जी के हेटर्स भी क्रिएट हो गए थे उस टाइम, और इन्होंने जब जो रीलॉन्च की थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो वो भी इतनी एक मास मूवमेंट नहीं बन पाई थी, क्योंकि अब पीपल क्या थे, कुछ तो भगत सिंह के जो फांसी हुई थी उनकी वजह, उस वजह से, और कुछ लीडर्स अरेस्ट हो गए थे, और पिछली मूवमेंट को बंद कर दिया था महात्मा गांधी ने। इसी वजह से इस बार इतने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या हुआ कि ये जो दूसरी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू की गई थी इसका इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ था। So that's all for today. We will continue our lecture in our next video.